ये आज का प्रदर्शन और धरना समग्र हिंदू समाज की स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है। वो प्रतिक्रिया तुष्टीकरण की है, वो प्रतिक्रिया भेदभाव की है, वो प्रतिक्रिया प्रताड़ना की है। बहुसंख्यक हिंदू समाज के अपने अधिकार भी हैं, उनकी अपना मान सम्मान भी है, उनका अपना स्वाभिमान भी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से बनने के बाद से लगातार आज तक जो तुष्टीकरण किया है, रामनवमी पर प्रतिबंध लगता है, हिंदू नववर्ष पर 144 लगती है, पीएफआई को हिजाब के मामले में परमिशन दे दी जाती है, कन्हैयालाल की गर्दन कटती है तो सरकार चेतती नहीं है, मन्नू वैष्णव की हत्या होती है तो ये सरकार मुआवजा नहीं देती और इकबाल को तुरंत दे देती है। तो सरकार का जो भेदभाव है उसी की एक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है। माता की सनातन धर्म की पिछले 5 सालों का शासन तुष्टीकरण का शासन है। बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किसी भी मामले के अंदर जिसमें मुस्लिम समाज के अपराधी शामिल हैं, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है। यहाँ तक भी देखने में आया है कि जोधपुर के मामले में तो रात को पुलिस अधिकारियों को भेज करके छुड़वाया गया। कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद में जो आतंकवादी हत्या थी, उसके चौथे दिन मुआवजा दिया गया। मन्नू वैष्णव को मदीना कॉलोनी के अंदर नृशंस हत्या की गई, आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बिना जांच हुए, बिना यह पता लगे कि किस घटना के लोग हैं, और जबकि ये सामने आ चुका है कि 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में दोनों ओर एक ही पक्ष मुस्लिम समाज के लोग थे। तो ऐसे 2 लोगों के नेतृत्व में जो अमीन कागजी और रफीक खान, अमीन खान जिसके ऊपर ये अमीन कागजी जिस पर सीबीआई की जांच चलती रही है, रफीक खान के ऊपर भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले हैं, उनके कहने पर इस तरह से 50 लाख का मुआवजा देना जनता के अंदर रोष जगा रहा है। और एक जयपुर में 2 तरह के कानून नहीं चल सकते। जयपुर के अंदर विदेशी घुसपैठियों का राज नहीं चल सकता। पुलिस प्रशासन को सरकार की बात मानने से इनकार कर देना चाहिए और न्याय का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। आज अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कांग्रेस सरकार कितना भेदभाव रवैया अपना रही है। यहाँ पे जहाँ पे यह हादसा था, 2 मुस्लिम समुदाय द्वारा 2 मुस्लिम समुदाय की मोटरसाइकिलें तो आपस में भिड़ती है। हिंदू जिनकी एक दया भावना रखते हैं, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरे पूर्व नियोजित तरीके से उनके ऊपर, बचाने वाले के ऊपर हमला करते हैं और हमला करके और ये हादसा हो जाता है और उन पर ये केस लगा देते हैं कि इनको मार दिया। फिर उनके एमएलए और उनके धर्म के लोग और हमारे कायर लोग जो हिंदू समाज से है, वो उनके साथ में मिलते हैं और उनको मिलके अशोक गहलोत सरकार 50 लाख का मुआवजा दे देते हैं, संविदा नौकरी दे देते हैं और डेयरी बूथ कर दे देते हैं। जबकि जब कन्हैयालाल उदयपुर में मरा था, जो नृशंस हत्या थी, उनको अभी तक 1 रुपया तक का मुआवजा नहीं दिया। तो ये क्या है, दोहरी चालें हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार को बाहर फेंक निकालो। ऐसी कांग्रेस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, जैसे कि सिर्फ उनका एक पक्ष ही उनका है, हमसे कोई मतलब नहीं है उन्हें। उनकी तो सब सुन ली, हमसे पूछा तक नहीं कि हम पे क्या बीत रही है। हमारी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे हमारे निर्दोष है। सिर्फ बीच बचाव में ये घटना घट गई। हमने कोई सोचा नहीं था, हमारा कोई इरादा नहीं था, पर अपने बचाव में घटना हो गई, एक दुर्घटना हो गई और कुछ नहीं। कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ये वारदात हुई है, अपनी बात को मनवाने के लिए व्यापारियों को परेशान करना, उनसे लूटपाट करना, ये किस तरीके से जायज़ है? अभी तक इस
जो जयपुर लोग में इसमें जो लिप्त धर्मी हैं घटनाएं हुई उनको तुरंत प्रभाव से कानूनी उनके कार्रवाई संबंध की में जाए, आपके सामने उन बात पर रखी एक्शन गई। लिया जाए। क्यों व्यापारी इसलिए नहीं है कि वो मैं केवल आपका पिस्ता ध्यान रहे, कहीं दूसरी तरफ खींचना व्यापारी चाहता हिंदू हूँ मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, वो व्यापारी है ऐसे। कि इस तरह की हरकतें करने लेकिन वाले फिर लोगों भी के हिंदुओं को पोषक कौन टारगेट है? करके जिस तरीके से लूटी गई है उनकी उनकी पीठ के दुकानों को, पीछे बैठ ये करके निंदनीय ताकत देने है। वाले लोग कौन है? उन सभी अरे सांप को अपराधियों के नहीं, विरुद्ध सांप तुरंत की प्रभाव मां से को कार्रवाई मारने होनी की चाहिए। आवश्यकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार बैठी है चुपचाप कि एक तरफ तो उनको पाँच घंटे में उनको मुआवजा, अधर्मी नारे नौकरी, लगा सब रहे कुछ थे। मिलती है, लेकिन आज इतने दिन हो गए भारत उनके तेरे तरफ टुकड़े कोई होंगे एक्शन नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो आज जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने बंद क्या किया है, इसके बंद को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कर रहे हैं जयपुर शहर जो बंद हुआ है ये हिंदू समाज की रक्षा के लिए हिंदुत्व का नारा है और हिंदू समाज विधर्मियों को और इस आतताई सरकार को बताना चाह रहा है कि यदि अगर आपकी यही हालत रही तो हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। जिस प्रकार से दो विद्रोहियों की गाड़ी बढ़ रही है और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वो जब हमारे ऊपर हमला करते हैं और उसी में किसी अक्षमाल कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप जो जनता का धन है उसको कैसे विधर्मियों को बांटा जा रहा है, उसके विरोध ये आंदोलन है। ये आंदोलन अभी एक टेलर मात्र है, आगे जाकर के बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और इस विधर्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या करेगी ये? हमें अपेक्षा नहीं है उसे, पर हम हमारे देश की जनता को बताना चाह रहे हैं अगर वो इससे फिर भी होश में नहीं आती है तो होश में लाने के लिए स्थायी रूप से धरना देंगे, आगे और जनता को साथ में लेकर के संघर्ष करेंगे। तुष्टीकरण की जो अभी नीति की सरकार की नीति थी उसके विरोध में जो आज प्रदर्शन हुआ, ये पर्याप्त प्रदर्शन? तुष्टीकरण पूरा कंप्लीट तुष्टीकरण है। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देख करके कि किस प्रकार से रातों रात इस जनता की मेहनत का पैसा विधर्मियों के हाथ में दे देते हैं और तो और जो अकाल राहत का पैसा था वो पैसा दिया गया। वहाँ के एमएलएज ने 25-25 लाख रुपए अलग से उनको दिया गया, जबकि उन व्यक्तियों की हत्या की गई, इनके द्वारा मारा गया, उनको आज तक कोई राहत नहीं दी गई है, कोई सुरक्षा के नाम से कोई कुछ नहीं किया गया, कोई कानून की रक्षा करने के लिए नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना बहुत अति आवश्यक है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि सेम सरकार सेम वैष्णव 2 साल पहले खून नागुराम थाना क्षेत्र में एक वैष्णव समाज का ब्राह्मण जो होकर होता है, अखबार पढ़ने जाता है, उसका मर्डर किया जाता है, लेकिन उसमें आज तक डॉक्टर चौड़ीलाल मीणा जी की नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर धरना देते हैं, लेकिन आज तक भी सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। इसी प्रकार रामप्रसाद मीणा हत्याकांड होता है जिसमें संबंधित मंत्री महेश जोशी का नाम लिया जाता है, उसके बावजूद उस परिवार को डॉक्टर चौड़ीलाल धन्ना जी बैठते हैं और उनके नेतृत्व में धरना 15 दिन चलने के बाद भी सरकार की तरफ से आके बंद रहती है और मीणा समाज की तरफ से ही लास्ट में उनको 51 लाख का मुआवजा दिया था। लेकिन सरकार तुष्टीकरण की नीति ओपन खेल रही है। लेकिन आज ये जब परिवार यहाँ ये शो करना चाहे, जयपुर जनता ये शो करना चाहिए, गहलोत सरकार आपको ये दिखाना चाह रही है और हमारे जिहादियों को भी ये दिखाना चाह रही है कि हिंदू अब एक हो गया है, अब हिंदू सहन नहीं करेगा, हिंदू का व्यापारी अब इस चीज को सहन नहीं करेगा। उनके संवाहन लहंगे तक अखबार में पड़ा था कि लहंगे उठाकर लेंगे, सामान उठाकर लेंगे, लूटपाट। देखिए राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी हुई है अभी, सनातनियों को हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है वो ऐसी दुर्घटनाएं कर रहे हैं, कुछ ऐसे जिहादी पनप रहे हैं, फल रहे हैं। जिस प्रकार से भी जो घटना घटी जयपुर में गंगापुल क्षेत्र में, और वहाँ उन 2 आपस में लड़ रहे हैं एक ही समाज के लोग, और हिंदू समाज के लोग बचाने गए तो उन पर वो आक्रमण कर रहे हैं। वो स्ट्रीट शीटर लोगों को बुलवा रहा है, उसको कुटवा पिटवा रहा है, अपने बचाव में क्या करेगा वो आपस में लड़के मरे और हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद शहर के अलग अलग स्थानों पे बड़ी चौपड़ ऐसा मुख्य केंद्र है जयपुर का, वहाँ पर बाजार में घुस गए, लूटपाट किए, गल्ले उठा के ले गए, कपड़े ले गए, सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। उसके बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है और हिंदू समाज के लोग बचाव में गए थे जिस दुर्घटना में, उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिना मतलब परेशान किया जा रहा है पूरे क्षेत्र को। इसलिए आज लाखों की संख्या में जयपुर नगर के सभी हिंदू समाज के लोग बड़ी चौपड़ पे आए हैं, इन व्यापारियों के समर्थन में आए हैं। इन व्यापारियों के साथ ऐसी घटना आए दिन हो रही है, लूटपाट मचाई जा रही है और वे जिहादी गतिविधियां यहाँ कर रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही, इसलिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, ये सोची समझी कोई साजिश नहीं थी, एक दुर्घटना थी, बीच बचाव में ये घटना घटी। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे
किशोर वाल्मीकि जी की हत्या सलमान नाम के लड़के ने की, तो सरकार ने उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया? और यहाँ पे इकबाल नाम के लड़के की दुर्घटनावश मौत हो गई, उसका मुआवजा 2 घंटे में सरकार उन्हें 50 लाख रुपए देती है, डेयरी बूथ देती है और एक सरकारी नौकरी देती है, और हमारे सभी बच्चों को आरोपी घोषित करती है और उनके पीछे होती है ना। ऐसी सरकार, अगर सरकार का महत्व, उनका काम है कि सबको समान रूप से एक साथ लेकर चले, तो फिर हिंदू के लिए अलग नियम क्यों और मुसलमान के लिए अलग नियम क्यों? हम भी उन्हीं के साथ हैं, हम भी उन्हीं के हैं। राजस्थान सरकार हमारी भी है, तो हमारे लिए अलग क्यों? हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चों का कोई इरादा नहीं था, बीच बचाव में घटना हो गई, हमसे भी कुछ पूछे, हम भी पीड़ित परिवार से हैं, हमें भी कोई सहयोग करे।